लोग भी हमने जब किया मदद करेंगे ना, हाँ। हमारी मदद करेंगे ना, हाँ। तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हिम्मत मर्दा देंगे, हैं, चीर देंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कहते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है, जिसके पास आगे चलने का जज्बा होता है, जिसके पास समर्थन होता है, जिसके पास सच्चाई की ताकत होती है, उसको कोई शक्ति कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये सच्चाई। सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। लगातार हम जो EPS 95 पेंशनर से जुड़ी हुई मुद्दे उठा रहे थे, बात उठा रहे थे, कहते हैं कि बातें उठाते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को करने के बाद भी क्या मिला? 10 साल से लोग बुजुर्ग तड़प रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने कुछ चिट्ठियां भेजी और लगातार 11 लाख की चेतावनी दी। पूरे देश से चेतावनियां गई, महाराष्ट्र से चेतावनी गई, उत्तर प्रदेश से चेतावनी गई, हरियाणा से चेतावनी गई, राजस्थान से गई, उड़ीसा से गई, बंगाल से गई, तमिलनाडु से गई, केरल, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से, झारखंड, कौन से राज्य से चेतावनी नहीं गई? सब राज्यों से गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से मैसेज भी आया, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन भी आया, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन वही था जवाब। किसी को जवाब दिया गया कि भाई आपकी समस्या लिख ली गई है, समाधान करते हैं। किसी को बोल दिया गया कि आपकी समस्या कैंसिल कर दी है हमने, आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है। किसी को रीजनल ऑफिस में किसी की समस्या भेज दी गई, लेकिन पेंशनर वही हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। आज मैं आपके सामने क्यों आया हूँ? क्योंकि हमने सबसे पहले एक नारा दिया था, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत लोग देखते हैं हमें, हजारों लाखों की संख्या में महाराष्ट्र से देखते हैं, पूरे देश से देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा दिखता था महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे दिखता था हमें हरियाणा। तो महाराष्ट्र की हमने बात की थी कि भाई महाराष्ट्र फतेह करेंगे और महाराष्ट्र में जीत दर्ज करेंगे और महाराष्ट्र में जीत दर्ज कर कर अपना काम करेंगे। लेकिन क्योंकि सरकार बहुत चालाक है, सरकार को क्या पता लगा कि चुनाव आयोग के साथ क्या बात हुई, हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ होने वाले थे, तो महाराष्ट्र के चुनाव को आगे खिसका दिया गया और हरियाणा के चुनाव पहले कर दिए गए। लेकिन ये हमारे लिए, हम तो कहते हैं कि जो समस्या है उसमें हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो समस्या है उसके अंदर हम अवसर देखते हैं, और हरियाणा को अवसर मिल गया। हरियाणा चुनाव में हमें अवसर मिल गया कि हम हरियाणा चुनाव में भी अपने हाथ आजमाएं। और हरियाणा से दो बहादुर बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हुए हैं। किशोर जी बैठे हुए हैं मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में हवा सिंह जी बैठे हुए हैं, और दोनों जबरदस्त लोग हैं, 72 साल की उम्र में, और मतलब काफी उम्र में ये भी है, 70 के लपेटे में है, और 72 और 70 की जोड़ी बैठी हुई है, और इतने मजबूत हैं कि एक प्रतिदिन कम से कम 10 किलोमीटर तो पैदल चलते हैं। ये पेंशनर है। और हरियाणा का आदमी बड़ा मजबूत होता है। कहते हैं कि हरियाणा में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है, और चुनाव आयोग ने भी ये कहा था कि हरियाणा में 100 साल के भी 10,000 से ज्यादा ऊपर, 100 साल से ऊपर 10,000 के करीब बुजुर्ग है, और लाखों की संख्या सीनियर सिटीजन की है, और पेंशनर की संख्या भी बहुत है। तो वो सब पेंशनरों ने मिलकर ये निर्णय किया कि भाई हरियाणा चुनाव में हम उतरेंगे। ये बात हुई। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, हम हरियाणा चुनाव में उतर रहे हैं, और हरियाणा चुनाव में भी ताल अब बुजुर्ग ठोक रहे हैं ना ताल? हाँ, ठोक रहे हैं ना, बिल्कुल ठोक रहे हैं, बजा बजा के ठोक रहे हैं पूरी दम से। और ये संदेश है सरकार को, ये पूरी तरीके से हम कहना चाहते हैं सरकार से कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपको 15 तारीख का समय दिया था, लाल किले से बोलने का समय दिया, लेकिन आप नहीं बोले। 11 लाख की चेतावनी थी, वो बढ़ते बढ़ते चली गई, लेकिन अभी भी आप नहीं बोल रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास फोन भी नहीं है अपना, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले तो मैं हवा सिंह जी से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा परिचय भी कराऊंगा इन लोगों का। हवा सिंह जी के पास आऊंगा, फिर मैं आऊंगा हमारे जो किशोर जी हैं उनके पास। सबसे पहले हवा सिंह जी, आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा भिवानी से हूँ, और कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस की है, और पेंशन 2,000 रुपये मिलती है। कितने साल आपने सर्विस? मैं 32 साल नौकरी करी, और 13 साल मुझे रिटायर हो गए। 13 साल हो गए, और 2,000 रुपये में? 2,000 रुपये। कितना मुश्किल है जीवन 2000 में चला? जीवन तो क्या है, चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है, और पारिवारिक सपोर्ट से चल रहा है।
लेकिन ये गलत है। इतने मतलब 35 साल के बाद अगर 2000 दे रहे हैं। हरियाणा में मिनिमम पेंशन की बात हुई थी, वो कितनी है? जैसे वृद्धा पेंशन 3000 है वो। 3000 है। हाँ। तो क्या लगता है कि वो वृद्धा पेंशन मिलती है? मिलती है। तो ये है, लेकिन वृद्धा पेंशन से भी कम है ये। हाँ। कहने का मतलब है ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वृद्धा पेंशन तो अलग विषय है, लेकिन ये जो हमारा ये तो हमारा ब्याज मिलता है हाँ, पैसे का, ब्याज भी नहीं मिलता। ब्याज पूरा नहीं मिलता। अब आप सुनिए, आप बताइए। पेंशन तो वो होती है ना जिसमें बढ़ोतरी हो, घटोतरी हो। हमारे को 2000 रुपए मिल रहे हैं शुरू से आज तक। बताओ पेंशन थोड़ी है ये। हाँ। ये तो हमारा ब्याज का पैसा है। अच्छा। और वो अगर सारा दे देना हमारे को, हमें पेंशन की जरूरत नहीं है। जो हमारा पैसा जमा है ना पीएफ ऑफिस में, अगर वो हमारा दे दे तो हमें पेंशन की भी जरूरत नहीं, क्यों हमारा गुजारा हो जाए। किशोर जी, क्या लगता है? आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा, ये छोड़ दीजिए। मैं किशोर सिंह शेखावत, रिटायर्ड सीनियर अकाउंटेंट, भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। 2013 में रिटायर हुआ था। मेरी पेंशन 2433 रुपए मुझे मिल रही है, जिसमें कितने साल नौकरी किया? मैंने 39 साल नौकरी की है। और 39 साल की नौकरी के बाद हमें हमारे जो ईपीएफ का जो ब्याज मिल रहा है, हमें तो कोई पेंशन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, और इसमें गुजारा ठीक है। बच्चे लायक हैं तो कुछ मिल जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें, और मैं इस दबंग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, ये जज्बा है, ये बुजुर्गों का जज्बा है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं और पूरी शक्ति से, ताकत से और हिम्मत से जुड़े हुए हैं। अब आपकी बारी है। आप यदि हरियाणा से देख रहे हैं और आप हरियाणा से पेंशनरों को नेतृत्व करना चाहते हैं, देखिए 2 लोगों ने तो जिम्मा उठाया कि हम नेतृत्व देंगे। अब इनको हम थोड़ा परखेंगे, इनको जानेंगे, इनको समझेंगे, और 2-3 दिन में बताएंगे कि इनको कहाँ से हमें कोशिश करनी है चुनाव लड़ाने की। लेकिन ये बात है कि अभी क्या ये खुद चुनाव लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, ये आगे का विषय है। लेकिन सबसे पहले ये 2 फेस हैं हरियाणा के, जो निडर होकर आए हैं, दिल्ली आए हैं और आज दिल्ली से आपको संदेश दे रहे हैं। ये जो जज्बा है, इनका जज्बा कायम होना चाहिए। और आप सब कमेंट में लिखिए धन्यवाद हवा सिंह जी, धन्यवाद किशोर जी, ये जरूर लिखना कमेंट के अंदर, जिससे पता लगे कि इनका मनोबल भी बढ़े। अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना? मैं आप सभी भाइयों जो कि हमारे 22 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उन सभी रिटायर्ड एम्प्लॉय से निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े। हम तादाद में 5000 से ऊपर बनेंगे। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी, हम इनसे लड़ेंगे। और दबंग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम जोर शोर से लड़ाई लड़ेंगे और संसद तक घेराव करेंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, पूरी जोश में है, पूरी उसमें ऊर्जा में है, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ रणनीति भी चाहिए। रणनीति के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि कैसे हम चुनाव के अंदर अपना काम करवा सके, क्योंकि चुनाव एक ऐसा माध्यम है लोकतंत्र के अंदर जो साफ सुथरा माध्यम है और जिससे जनता अपना मत प्रकट करती है। और पेंशन, हम लोग जाति पे वोट देते हैं, हम लोग धर्म पे वोट देते हैं, हम लोग तमाम चीज़ों पे वोट देते हैं। लोग कहते हैं बार बार मनोज ये बात रिपीट मत करो, लेकिन मैं बार बार करता इसलिए हूँ क्योंकि पेंशन के नाम पर वोट क्यों नहीं देते हो आप? और पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, आप किसी भी समुदाय से हो, आप जर्नल से हो, आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, अगर आप पेंशनर हो तो आपका सबका दुख एक है, आपकी सबकी परेशानी एक है। आप चाहे अल्पसंख्यक वर्ग से हो, अगर आप पेंशनर हो तो आपको भी उतना ही कष्ट है, उतनी ही मुश्किल है जितनी कि अन्य लोगों को। इसमें कोई जाति नहीं है, इसमें कोई धर्म नहीं है, सबके साथ अन्याय हो रहा है और सबको न्याय दिलाना है। और जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो उनका सबका साथ सबका विकास नहीं है, उनको तो सबके में फूट डालने वाली बात है। हम तो कह रहे हैं कि पेंशनरों को उनका हक दो, और ये भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा, 11 लाख की चेतावनी वाली बात हमने की थी, फॉर्म हमने एक जारी किया था हवा सिंह जी, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन हरियाणा में ये चीज हो रही है कि लोग फॉर्म भरने में उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या आप ये बीड़ा उठाएंगे कि कुछ लोगों को आप फार्म भरवाएंगे? हम हाँ? हम फार्म भरवाएंगे, हाँ, पक्का पक्का। देखिए, तकरीबन जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जितने भी बैंक रिटायर्ड हमारे बैंक के हैं, हाँ, भिवानी बैंक के, रोहतक बैंक के और रेवाड़ी के और आसपास के, ऐसा नहीं है कि आप झज्जर के, इन सभी से कॉन्टेक्ट करके हम ज्यादा से ज्यादा फार्म भरवाएंगे और अपना संगठन तैयार करेंगे। देखिए, ये संगठन बनाने की बात है, मजबूत बनाने की बात है, और कम से कम अपना विरोध प्रधानमंत्री जी को दिखाने की बात है। और 11 लाख की चेतावनी को ही अब हम
सोच रहे हैं कि इसे और बढ़ा दिया जाए। 51 लाख की चेतावनी में अगर इसको बदल दिया, यानी संख्या और बढ़ाओ। संख्या बढ़ाओगे, संख्या बल होगा, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और संख्या हमें बहुत ज़रूरी है। संख्या गवर्न करती है। संख्या हमें बताती है कि भाई हम अपना राजनीति में दखल दे सकते हैं। और राजनीति में जब तक दखल नहीं देंगे, जब तक इनकी नाक नहीं पकड़ेंगे, इनका मुंह नहीं खुलेगा। क्योंकि इनकी नाक दबाएंगे तो इनका मुंह खुलेगा नेताओं का। वरना ये नेता हवाई जहाज में बैठ के उड़ते रहेंगे और आप सड़कों पर दर दर भटकते रहेंगे। इस वृद्धावस्था में ना पेंशन है, ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कुछ भी नहीं है, ना डीए है। ऐसा 40 साल नौकरी करने के बाद इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अन्याय आज तक हमने देखा नहीं, किसी भी विभाग में नहीं देखा। यहाँ तक कि जो लोग कुछ नहीं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनको भी कह रहे हैं कि हरियाणा में 3000 पेंशन मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे हम एक कॉल दें, सपोज करिए हम भिवानी में ही कॉल दें, भिवानी के अंदर अगर हम कॉल दें और लोगों को बोलें कि एक जगह आप आ जाओ, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हो कि वहाँ पेंशन के फॉर्म भरवाओगे आप चेतावनी के? हाँ, बिल्कुल भरवाएंगे हम। हाँ। भिवानी के अंदर जो भी 1000 रुपए से कम ले रहे हैं, 1000 से फालतू ले रहे हैं, उनके फार्म हम सुरेंद्र सिंह पार्क में भरवाएंगे। हाँ जी, आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार है हम इसके लिए। और जितने मुझे और आदमी लगाने पड़े थे, 2, 4, 5, हम उनको कंप्लीट करेंगे। उन बुजुर्गों की मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, इन्होंने ये बीड़ा तो उठा लिया कि जो 11 लाख की चेतावनी है या 51 लाख की चेतावनी पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम उन बुजुर्गों को जिनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं और प्रधानमंत्री के पास जिनके फॉर्म नहीं पहुंचे हैं, उनको ये मदद करेंगे। और सुरेंद्र सिंह पार्क बता रहे हैं? हाँ। भिवानी के अंदर हुड्डा पार्क, हुड्डा पार्क हुड्डा पार्क भी कहते हैं उसको, सुरेंद्र सिंह पार्क भी कहते हैं। सिटी सेंटर की बात की। अभी मैं पूरा एड्रेस लूंगा, लेकिन ये मोटी मोटी बात है कि उस पार्क के अंदर ये चाह रहे हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं। और जो कुछ लोग क्या, सारे इकट्ठे हो जाओ जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है पेंशनर का। मैं तो आपसे कहता हूँ, और आप किसी को हरियाणा में जानते हो, आसपास के क्षेत्र में जानते हो, सब पहुंच जाओ वहाँ पे और इनकी हौसला बनाओ, इनकी ताकत बनाओ, इनको शक्ति दो। और वहाँ जाके आप फॉर्म भरो। और फॉर्म भरने के बाद अगर आप कम से कम भिवानी से हो, वहाँ के लोकल हो आप, तो आपको जरूर इनकी मदद करनी चाहिए। और पेंशनर हो, बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, आप सारे वृद्धों से मेरी अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इनसे संपर्क करें। मैं अभी हवा सिंह जी का नंबर भी शेयर करूंगा, लेकिन नंबर भी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। या हवा सिंह जी का नहीं, मैं अपना नंबर भेजूंगा, क्योंकि इनका नंबर अगर ये भेजेंगे तो शायद फिर गूगल, पिछली बार ऐसा हुआ था कि किसी का नंबर हमने डाला था तो गूगल ने दिक्कत की थी, उस वीडियो को डाउन किया था, तो शायद नंबर हम ना दे पाए ऑनलाइन इनका। लेकिन मोटी मोटी बात ये, हम जगह बताएंगे जहाँ पे आपको इकट्ठा होना है और इकट्ठा होकर फॉर्म भरने। और वहीं पे उसी दिन जब ये फॉर्म का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे हरियाणा में। क्योंकि चुनाव के अंदर नॉमिनेशन की तारीख 1 तारीख को तो वोटिंग है, नॉमिनेशन की तारीख 12 तक है। 12 तारीख तक नॉमिनेशन है। हाँ। तो हमारे पास 12 अक्टूबर तक का समय है। तो 12 अक्टूबर से पहले हमें ये 12 अक्टूबर, हाँ 12 अक्टूबर का है, सॉरी 12 सितंबर का, माफ करिएगा, 12 सितंबर तक का फॉर्म का बता रहे हैं। और 1 अक्टूबर को वोटिंग है। तो हमें उससे पहले ही अपने कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हो, 10, 20, 30, 90 के करीब सीट हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट हो जाएं। तो हरियाणा में हम उतरेंगे और हरियाणा में भी ताल ठोकेंगे और ताल ठोक कर सरकार से और सीधा जवाब मांगेंगे कि पेंशनरों को अब तक हक क्यों नहीं दिया गया। पेंशनरों की पेंशन 1000 से नीचे कम क्यों आ रही है, जबकि आप संसद में बोलते हो, या तो आप झूठ बोलते हो या फिर आपने पेंशन दी नहीं है, या फिर पेंशन ईपीएफओ ने, किसने खाई है पेंशनरों की पेंशन। क्योंकि 1000 से भी बहुत सारे लोगों को कम पेंशन आ रही है और 2000 रुपये में 40 साल नौकरी करने के बाद, लगभग 40 साल नौकरी करने के बाद 2000 के आसपास पेंशन दे रहे हो। कोई इंसानियत है इसमें? तो चाय पानी का खर्चा भी नहीं निकलता, बीड़ी का खर्चा भी नहीं निकलता। हाँ। क्या करें, बच्चों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। हाँ। इस उम्र में पूरी जिंदगी जो शेर बन के जिए, पूरे बच्चे पाले, आज उनको आपने भिखारी बना दिया और अपना ही पैसा मांग रहे हैं, सरकार से कोई रियायत नहीं मांग रहे। अगर इनके पैसे की सच में ढंग से ब्याज मिल जाती तब भी वो ज्यादा होती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पैसे की ब्याज भी मिल जाती, ब्याज भी मिल जाती तो भी होता। तो 20 लाख रुपए जमा हमारे, हाँ। कौन बताए कितने हैं? हाँ। ये तो पीएफ ऑफिस बताएगा। अच्छा हवा सिंह जी, क्या लग रहा है कि हरियाणा का पेंशनर अब जाग रहा है?
हाँ जाग रहा है, जाग रहा है। भूखा मरदा क्या करेगा वो? हाँ, मरता क्या ना करता। और ये तो बात है। ये समझ रहे हैं, ये समझते हैं कि ये पेंशनर तो बुजुर्ग है, घर में पड़ा हुआ है, कमजोर है, वो तो निकल नहीं पाएगा, वो तो हक नहीं ले पाएगा अपना, क्या कहेंगे? हम तगड़े हैं, ले क्यों पाएंगे, वो मरेंगे तो भी लेके रहेंगे। क्या बात कही है, ये सरकार जज्बा। की ईट से ईट बजा देंगे। सरकार की ईट से ईट बजा देंगे मोदी जी, सरकार की ईट से ईट बजा देंगे। सैनी साहब है ना आज अभी तो मुख्यमंत्री, हाँ, नायब सिंह सैनी की ईट से ईट बजा देंगे हाँ। हम, सैनी साहब की ईट से ईट बजा देंगे। बिल्कुल बजा देंगे जी, बिल्कुल बजाएंगे। हाँ? क्या कह रहे हैं? ईट से ईट बजा देंगे। जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगे तो डरेंगे क्या? हाँ। मरेंगे या जिएंगे बस। ओखली में सर दे दिया तो मूसलों से डरना क्या? हाँ। खत्म। और ओखली में जब सर देने के लिए तैयार हो गए, हरियाणा से चल के दिल्ली आ गए और दिल्ली से वापस हरियाणा जाएंगे तो मनोज सुराजी का संदेश लेके जाएंगे। मैं मनोज सुराजी आज ये कहता हूँ कि ये पेंशनर अगर खड़े कर दिया हमने, सच में खड़े कर दिया, और आप सब एकजुट होकर अगर इनकी मदद के लिए आ गए, आगे आपको मदद भी करनी है। अगर आप हरियाणा से हैं तो इनको खड़ा करना है, क्योंकि ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए जब पेंशन बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा, तो सबका सहयोग भी जाना चाहिए, सबका कंट्रीब्यूशन भी जाना चाहिए, चाहे तन से जाए, चाहे मन से जाए, चाहे धन से जाए, जिसके पास जो सामर्थ्य है उससे वो सहयोग करेगा। लेकिन सबसे पहले हम पेंशन का फॉर्म भरेंगे, हम पेंशन का फॉर्म भरेंगे, और वो पेंशन का फॉर्म मुझे लगता है हवा सिंह जी, क्यों ना इस रविवार को ही कर दिया जाए, शुभ काम में देरी कैसी? हाँ, रविवार को करते हो। हाँ? रविवार को रविवार को कर दिया जाए, संडे को कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। देखिए संडे 3 दिन लगो, हाँ, 3 संडे दिन से लेकर के कितने दिन, 3 दिन 4 दिन कितने लगो? एक ही दिन में, एक ही दिन के अंदर फिर तो आप संभाल ही लोगे जगह। हाँ हाँ, संभाल लेंगे। एक जगह हम निश्चित करते हैं, वहां पे जाके ये लोग उस अपना कैंप लगाएंगे, अपना वहां पे आप पहुंचिए, इनको संपर्क करिए, टाइम पे पहुंच जाइए, वहीं पे आपको ये इनका नंबर वगैरह आप ले लेना और इनसे जुड़ जाना। मनोज सुराजी कह रहा है आपसे कि इनसे जुड़ जाओ, इनकी ताकत बनो, इनकी क्षमता बनो, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो और इनको इतना मजबूत कर दो कि ये चुनाव जीतकर अपना हक ले ले, किसी नेता के सामने भीख ना मांगनी पड़े। क्या पेंशनर नेता बनने को तैयार है? हाँ, बिल्कुल। क्या पेंशनर नेता बनने को तैयार है? बिल्कुल, जब ये बन सकते हैं अनपढ़ आदमी तो हम क्यों नहीं? हाँ। हम पढ़े लिखे हैं। जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये नारा बुलंद होना चाहिए। क्या ये विधानसभा में नारा लगेगा? क्या लगेगा, जो लगेगा। पेंशनर की बात करेगा वो ही राज्य पे, हरियाणा पे राज करेगा। जो पेंशनर की बात करेगा वो हरियाणा पे राज करेगा। ये बात करनी है। जो पेंशनर की बात करेगा वो हरियाणा पे राज करेगा। और ये जो संदेश है, ये मनोज सुराजी का संदेश है, ये कोई छोटा संदेश नहीं है, ये कोई छोटी शुरुआत नहीं है। कहते हैं ये मील का पत्थर है। ये कदम जो हम उठा रहे हैं साथ में मिलके, हवा सिंह जी के साथ मिलकर या हम अपने भाई के साथ मिलकर, शेखावत जी के साथ मिलकर जो उठा रहे हैं कदम, ये कोई छोटा कदम नहीं है, ये मील का पत्थर है। ये पहली कोशिश है। मैंने चुनाव लड़ा, मेरी वो कोशिश थी क्योंकि मैं अपने आप में उतना कर सकता था, लेकिन अब हमारे पेंशनर उतरे क्योंकि मैं पेंशनर नहीं था। असली लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि मेरा यही कहना था कि आप नेताओं के तलबे मत चाटो, आप सांसदों के पास मत भागो, आप मंत्रियों के पास मत भागो, क्योंकि ये तो गुलाम है, ये तो सरकार के गुलाम है। कितनी बार हेमा मालिनी से मिले, कर लेंगे। हाँ। कुछ नहीं, वो मालिनी वाला नकली दंगल था। नकली है ना वो सारे, बिल्कुल। जो ये राज्य सांसद आते हैं ये नकली है ना सारे। सब घोषणाएं करवाते हैं, दे दी जाए, इनकी कोई नहीं सुनता। ये एक अमित शाह बैठा है, हाँ। तानाशाह, हाँ। गुजरात लॉबी है, इसको खत्म करके छोड़ेंगे हम, ये हमारा वादा है। ये बड़ी बात कर रहे हैं। और मालूम है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब हम नेताओं के झूठे वादों पे भरोसा नहीं करेंगे। 10 साल हो गए, अब हम कमान अपने हाथ में लेंगे। और कहते हैं जब अपने हाथ में कमान आ जाती है तो काम हो जाता है। बिल्कुल, काम वो तो अच्छे करना पड़ता है। हाँ, फिर तो जैसे बैंक में किया हमने, बैंक में किया है, तो फिर इसमें क्या कसर छोड़ेंगे? इसमें भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। देखिए शेर होता है और शेर अब जाग गया है। जब तक शेर सो रहा था तब तक लोग ऐश कर रहे थे। अब नहीं, अब तो मरना है और जीना है। अब तो मरना और जीना है। अब तो सीधा, अब तो ताल ठोक दिए हरियाणा के चुनाव में। हम हाँ, आगे आने वाले भविष्य के लिए एक नींव रखने जा रहे हैं, आप हमारे साथ दीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 5,000 आप कह रहे हो पेंशनर, ये लड़ाई पेंशनर की नहीं है। जो 7 करोड़ लोग पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाँ, ये वो भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम 10,000 परिवार ऐसे होंगे
उसी के अंदर जिस भी क्षेत्र में आप होंगे उसमें 10,000 परिवार तो ऐसे होंगे जो पेंशन फंड में दे रहे होंगे पैसा, अभी उन्हें तो भविष्य में जाके मिलेगी पेंशन। के लिए भी एक नींव रखेंगे हम, हैं? उनको भी मजबूत समझाना नहीं, है। उनको समझाएंगे, उनको उनको बिल्कुल वो युवा समझाएंगे। है, मजबूत युवा, है बिल्कुल और मजबूत। वो कमा भी रहे हैं, बिल्कुल। तो वो भी मदद करेंगे आप लोगों बिल्कुल, को। तो ऐसे लोग भी हमने जब किया, मदद करेंगे ना, हाँ। हमारी मदद करेंगे ना, हाँ। तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हिम्मत मर्दा देंगे, हैं, चीर देंगे। हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। खुदा। कहते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है, जिसके पास आगे चलने का जज्बा होता है, जिसके पास समर्थन होता है, जिसके पास सच्चाई की ताकत होती है, उसको कोई शक्ति कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये सच्चाई की ताकत आज हरियाणा से आई है और ये खड़ी हुई है। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि भाई, हाँ 2018 से पहले ऐसा कानून नहीं था हाँ। कि आपने 6 महीने नौकरी की, हाँ। आपका फंड ये खा गए ईपीएफ वाले। हाँ। उसके बाद ये रूल बनाया कि अब 18 के बाद हाँ। आप जहाँ नौकरी कर रहे हो चाहे 10 दिन करो, आपका फंड वहीं ट्रांसफर होगा। हाँ। इससे पहले इन्होंने सब कुछ खा लिया। हाँ। और ये कहते हैं जब हम मांग करते हैं, हम बिल्कुल बोला कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए, अरबों खरबों रुपए खा गए इन्होंने, मतलब छोटा छोटा जो फंड था वो सारा सब खा गए सबका। ये जाता कहाँ, किसके पेट में जाता है ये? क्या पता किसके पेट में जाता, वो तो देने वाला बताएगा। हमारे पेट में तो आता ना, हमारे हाथ में आता। पैसा ये जो पैसे की लूट है ना, ये पैसे की लूट बंद होनी चाहिए। बंदरबाट है, ये लूट है बंदरबाट लूट है। कुछ इनको मिल गया, कुछ आरबीआई में चला गया, अनक्लेम्ड बैलेंस करके नील कर देते हैं। हाँ अनक्लेम्ड। अबे भैया दोगे नहीं तो अनक्लेम तो रह ही जाएगा। अगर लोग मांग रहे हैं, अपना पैसा लेने में भी कितनी मुश्किल हो जाती है। इतनी होने लग रही है, हमें 12 साल 13 साल हो गए रिटायर हो गए, मुश्किल ही है और क्या है। हाँ। मरते आए हैं यहाँ। अच्छा हवा सिंह जी, ये बताइए कि वो जगह का एक पूरा एड्रेस जहाँ पे लोग रविवार को, जौहर भाई देखना रविवार को कौन सी तारीख पड़ रही है, जरा मैं तारीख भी है। 25 तारीख, आज 22 तारीख है, आज है बृहस्पतिवार है, आज 25 तारीख, आज 25 तारीख रविवार की ना। 25 तारीख को आप लोगों को इकट्ठा होना है, ये अभी एड्रेस बताएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हरियाणा में अगर इनके आसपास हो, भिवानी के आसपास अगर आप कहीं हो, किसी भी जिले में हो जहां से 50-100 किलोमीटर की रेडियस में हो, तो कम से कम इनके एड्रेस पे पहुंचो और वो फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरो और अपने साथ किसी बुजुर्ग को और ले जाना। अगर आप मजबूत हो, छुट्टी वाला दिन है तो किसी बुजुर्ग का फॉर्म भरवा देना, प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछना। एड्रेस बताइए, क्या प्रॉपर एड्रेस सही तरीके से जैसे लोग पहुंच जाए, आप बताइए एड्रेस। हाँ, भिवानी का एड्रेस हमारा नोट कीजिए। हुड्डा पार्क, सिटी सेंटर, भिवानी। अच्छा, यहाँ हम गैदरिंग करेंगे, आप ज्यादा तादाद में यहाँ पहुँचे हाँ। और हमारी संगठन को मजबूती दें। अच्छा ये आपने चेहरे तो पहचान ही लिए होंगे, हवा सिंह जी, शेखावत जी का चेहरा इनका पहचान लो और ये मिलेंगे। टाइम क्या रखे हैं, बुजुर्ग हैं तो कितना टाइम रखे हैं? 11 बजे का रखते हैं। 10 बजे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 11 बजे का रखते हैं 11 बजे 11 बजे से रख देते हैं, क्या लगता है? 11 बजे हैं? हम 11 बजे हम हैं? फार्म वही मिलेंगे, फार्म वही मिलेंगे। वही मिलेंगे। हाँ अच्छा, फॉर्म ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर ले जाना, जिसमें अगर आपकी 1000 से कम पेंशन है तो उसकी एक स्लिप निकाल लेना, जिससे उसी फॉर्म के साथ ये लोग भरवा देंगे और आपकी अटैच कर देंगे, बाकी आपको दे देंगे। आप ही को पोस्ट करना है, हाँ। आपको पोस्ट करना है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस दे देंगे, फॉर्म भरवा देंगे, समझा देंगे। पीएमओ का नंबर भी दे देंगे, फोन नंबर मैं इनको नंबर दूंगा, ये नंबर भी दे देंगे। सीधा पीएमओ को फोन लगाओ, मोदी जी से पूछो कि क्या हुआ हमारी पेंशन का, और इन लोगों की मदद करो, क्योंकि ये लोग आगे बढ़कर आए हैं। हरियाणा फतेह करना है, हरियाणा जीतना है और पेंशनर की बात करनी है, और जो पेंशनर की बात करेगा वही हरियाणा पे राज करेगा। ये नारा इतना बुलंद कर दो हरियाणा में कि सारी पार्टियां पीछे हो जाएं और बुजुर्ग सबसे आगे हो जाएं, क्योंकि घर में भी हम जब पहला थाली निकालते हैं, पहला खाना देते हैं, बुजुर्गों को देते हैं, बिल्कुल देते हैं, अपने पितरों को देते हैं। हाँ पितरों को देते हैं, तो बुजुर्गों का हक और अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और उसको बुजुर्ग, अब क्योंकि अगर सरकार नहीं दे रही तो हम खुद ही अपना बीड़ा उठा लेते हैं। और क्या करेंगे? जब हम बुजुर्गों ने पूरा परिवार पाल लिया अपना, देश को भी इतना शक्तिशाली कर दिया, मजबूत कर दिया, तो क्या वो पेंशन का काम नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है कर पाएंगे। जब हवा सिंह जी जैसे और शेखावत जी जैसे साथ लोग खड़े हैं, हमारे साथ हैं, मजबूती में हैं, तो मुझे लगता है ये काम जरूर होगा। और ये लगातार बात उठ रही है, और मैं आपसे, अगर आप हरियाणा में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह से हो, तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप इनकी मदद जरूर करना। और अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो,
अगर आप हरियाणा से चुनाव लड़ना चाहते हो और आप पेंशनर हो या पेंशन के मुद्दे से जुड़े हुए हो तो आप जरूर संपर्क करो। मेरा नंबर फिर से मैं दोहरा देता हूँ 8375009595 8375009595। दिल्ली के मच्छर भी परेशान कर रहे हैं बिल्कुल हैं, हाँ। लेकिन इन मच्छरों से हम डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं है। क्या कहेंगे? मच्छर तो खाते हैं, हाँ, खाते हैं। मच्छर, ये सरकारें भी मच्छर हैं और ये सरकारें जिस तरह से हमारे शेखावत जी को थोड़ा परेशान कर दिया मच्छरों ने, लेकिन शेखावत जी ने कहा तुम कितना काट लो, अब हम सह लेंगे, लेकिन अब हम फ्लिट लेके आएंगे और मच्छर मार कर भगाएंगे, हरियाणा से मार के भगाएंगे, हरियाणा के मच्छरों को मार कर भगाएंगे और हरियाणा में पेंशनर की सरकार बनवाएंगे। हरियाणा के अंदर हमारे हवा सिंह जी और शेखावत जी मिलकर लीड करेंगे और आगे और साथियों को जोड़ेंगे और साथी भी चुनाव लड़ेंगे। हम सबको खड़ा करेंगे और पेंशनर को खड़ा कर कर हम सरकार की नाक में दम कर देंगे और हम पेंशनर की सरकार बनाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। कुछ कहना चाहते हो आप? लास्ट में अपना संदेश देना चाहते हो? अच्छा, आप दीजिए। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है ज्यादा तादाद में पहुंचे और हमें इस संगठन को मजबूत बनाना है। हरियाणा सरकार के साथ ईंट से ईंट बजानी है और इनको यहाँ से खदेड़ना है और अब पेंशनरों की सरकार बनानी है। आप जरा फिर एक बार एड्रेस बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। 25 तारीख तो है। 25 तारीख को हुड्डा पार्क में 11 बजे पहुंचने का कष्ट करें, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, पेंशनर के जो 11 लाख की चेतावनी वाले फॉर्म है वो इन लोगों के पास मैं अभी व्हाट्सएप दे दूंगा, ये प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंट निकाल कर ये आपके फॉर्म भरवाएंगे। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं दिल जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आपको क्या लगता है ये आप जरूर देखिए। आपको क्या लगता है? आपको इनकी मदद करनी चाहिए और बराबर करनी चाहिए और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इनकी मदद करिए और इनको मजबूत करिए और आप इनको मजबूत करेंगे तो मनोज स्वराजी को मजबूत करेंगे, हमारे पेंशनर के मूवमेंट को मजबूत करेंगे। आप इनसे संपर्क करिए, 11 बजे पहुंच जाइए रविवार को 25 तारीख को हुड्डा पार्क भिवानी में। देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद, जय भारत।